आज हम लोग देखते हैं डेल में कि लैपटॉप में कितने सेक्शन होते हैं। डेल नहीं, किसी भी लैपटॉप में कौन कौन से सेक्शन होते हैं और क्या क्या काम करते हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो ये हमने एक ब्लॉक डायग्राम ओपन किया है जो कि सेडार जेनस ब्लॉक डायग्राम है। ये सेडार कंपनी का है, सेडार ने बनाया है। और ये हमारा ब्लॉक डायग्राम होता है। लैपटॉप का कंप्लीट सेक्शन यही है। ये दिया कि क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, क्या क्या जुड़ा रहता है, ये हमारा है। तो आइए एक एक करके हम सबके बारे में बताते हैं। ये जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं, ये वाला, ये इतना बड़ा जो है, ये हमारा CPU है। लैपटॉप का जो CPU होता है, ये दिया है इंटेल CPU। ये इंटेल CPU है जो कि इंटेल कंपनी का है CPU दो तरह का होता है। एक हमारा AMD CPU होता है और दूसरा हमारा इंटेल। दो ही कंपनी का कोई भी लैपटॉप हो, दो ही तरह का हमारा CPU आता है। और ये किस जनरेशन का है, तो जनरेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रॉडवेल मतलब फिफ्थ जनरेशन या फोर्थ जनरेशन, दोनों में ये आता है। तो हमारा ये CPU है और ये 4th जनरेशन या 5th जनरेशन, ये दोनों है। और इससे जुड़ा है ये हमारा एक, ये आप देख सकते GPU जो होता है हमारा ग्राफिक सेक्शन होता है। और इसमें कौन सा ग्राफिक लगा है, हमारा NVIDIA का ग्राफिक लगा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक जो ग्राफिक का जो रैम है, ये 2 GB रैम है। ग्राफिक में रैम होता है जो कि हमारी पिक्चर की क्वालिटी जो होती है, रैम ये ग्राफिक ही डिपेंड करता है कि कितना बढ़िया क्वालिटी रहेगा, ये ग्राफिक देता है। और CPU से हमारा जुड़ा है BGA कनेक्शन, जो कि BGA होता है दूसरे मॉनिटर से जोड़ के हमें लैपटॉप से BGA द्वारा दूसरे मॉनिटर में भी देख सकते हैं। ये HDMI होता है जो कि BGA और HDMI दोनों एक ही जैसा रहता है। और हमारा LCD होता है जो कि हमारा डायरेक्ट CPU से जुड़ा होता है। ये हमारा ये CPU है, ये लैपटॉप का स्क्रीन होता है। ये LCD है, 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच का भी हो सकता है। अगर इसके बारे में डिटेल में चाहिए आपको, तो ये पेज नंबर 52, ये 52 लिखा है, 52 पेज नंबर 52 पे आप जाके कंप्लीट पढ़ सकते हैं। अभी हम ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, हम एक एक करके सबके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अब देखते हैं CPU से हमारा कैमरा जुड़ा रहता है, लैपटॉप का कैमरा जो होता है। और ये हमारा ऑडियो IC है, कोडेक ऑडियो IC से ऑडियो हमारा जुड़ा रहता है, यानी कि हमारा स्पीकर जुड़ा रहता है ऑडियो से। ये हमारा देख सकते हैं, ये स्पीकर का सिंबल होता है, लिखा भी है 2CH, 2 चैनल, यानी कि 2 स्पीकर इसमें लगे रहते हैं। 2 वाट के 4 ओम के हमारा स्पीकर होता है। और ये हमारा KBC नोटोन होता है, ये हमारा कीबोर्ड कंट्रोलर होता है, जो कि बड़ी IC होती है, जो कि पूरे IC को कंट्रोल करता है, सिग्नल देता है। ये हमारा SPI रोम होता है जो कि हमारा बायोस होता है। इसी में हमारा लैपटॉप का पूरा इंफॉर्मेशन रहता है। सीरियल नंबर भी इसी में रहता है। ये 8 MB का है, आप देख सकते हैं 8 MB लिखा है। और ये हमारा टच पैड सेंसर और इंटरनल कीबोर्ड, लैपटॉप में जो कीबोर्ड लगा रहता है वो भी यहाँ पे है। फ़ैन है, लैपटॉप का फ़ैन कंट्रोलर, थर्मल, ये सब हमारे ये कीबोर्ड कंट्रोलर से जुड़ा हुआ है। और कीबोर्ड कंट्रोलर हमारे CPU से जुड़ा हुआ है। और कीबोर्ड कंट्रोलर से हमारा बायोस भी जुड़ा हुआ है और CPU से भी जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा हार्ड डिस्क होता है, जिसमें हमारा सिस्टम विंडोज रहता है, डेटा रखते हैं हम, ये हमारा हार्ड डिस्क होता है। ये ODD जो हमारा DVD राइटर लगा रहता है, ये हमारा ODD है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ये कार्ड रीडर है जो कि अब यूज़ नहीं होता है। ये IO सब बोर्ड है। ये हमारा USB जो है, जिसमें हम पेन ड्राइव वगैरह, कीबोर्ड अलग से, माउस अलग से यूज करते हैं, ये हमारा USB होता है।
आयो बोर्ड एक अलग से दूसरा छोटा सा बोर्ड केबल के द्वारा लगा रहता है, इसे आयो बोर्ड बोला है। USB 2.0 ये दो बोर्ड, ये दो USB 2 जो है हमारा मदरबोर्ड में 2 ठो रहेगा, और ये हमारा आयो बोर्ड अलग से केबल अलग से आया रहेगा। और यहाँ से भी ये एक 3.0 है, एक फास्ट है, ये स्लो है। 2.0 3.0 ये भी हमारे मदरबोर्ड में रहेगा। ये WLAN यानी कि वाईफाई कार्ड है, ये हमारा सब CPU से जुड़ा है। डायरेक्ट आप देख सकते हैं CPU से जुड़ा हुआ है। ये LAN कार्ड है जिससे हम LAN केबल द्वारा इंटरनेट चलाते हैं। और ये हमारा ओरिजिनल रैम होता है जो कि हम इसको निकाल के लगा सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा लगा सकते हैं। 2 GB की जगह 4 GB भी कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन के बारे में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको अगले वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा चार्जर के बारे में हम थोड़ा सा बता दें। चार्जर जो होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट चार्जर से ही होता है, जो कि हम चार्जर केबल लगाते हैं तो तभी हमारा लैपटॉप में जो कुछ भी ऑन ये होता रहता है तो ऑन होता है, चार्ज होता है, चलता है। तो पेज नंबर हम 44 पे जाके देखेंगे। यहाँ पे हम आएंगे 44 लिखेंगे तो पेज नंबर और इंटर करेंगे 44 पे चले जाएंगे। ये हमारा पेज नंबर 44 पे आ गए। ये हमारा चार्जिंग IC है जो कि हम एकदम शुरू से लेके चलेंगे। जब हम चार्जर लगाते हैं यहाँ पे हम चार्जर लगाएंगे। ये हमारा चार्जर लगाने का जगह है, चार्जर लगाएंगे। ये हमारा इतना ग्राउंड है, अब देख सकते हैं। ये जे ग्राउंड मतलब 0 कुछ नहीं रहेगा। हमारा DC, यहाँ से DC 19 वोल्ट चार्जर में हम जो होता है 19 वोल्ट देते हैं। यहाँ से होता हुआ एक रजिस्टर आया, ये प्रोटेक्शन होता है जो कि प्रोटेक्शन का अलग से एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे। यहाँ से भी ये होता हुआ एक डायोड मिला। अब डायोड को कैसे पहचानेंगे, ये देख लीजिए, इसका PD लिखा है। PD मतलब डायोड। और अगर इसको निकाल के फेंक देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि इसका काम जो होता है फिल्ट्रेशन होता है। और ये थोड़ा सा फ़िल्टर करेगा, फिर ये भी फ़िल्टर करेगा। कैपेसिटर का काम भी, कैपेसिटर है। PC मतलब कैपेसिटर, PD डायोड। और ये हमारा एक ग्राउंड से जुड़ा है, एक वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे पैरेलल में। ये भी हमारा पैरेलल में है। तो आगे देखते हैं कहाँ जा रहा है। ये हमारा यहाँ आया एक IC पे। ये DC इन, ये हमारा 19 वोल्ट होता है। जब हम चार्जर लगाते हैं तो 19 वोल्ट चार्जर में देता है। 19 वोल्ट का नाम, वोल्टेज तो 19 वोल्ट है लेकिन नाम इसका DC इन। ये हमारा एक मॉसफेट होता है, इस पे आया। मॉसफेट का 3 टर्मिनल होता है, सोर्स, गेट और ड्रेन। ये हमारा कौन सा मॉसफेट है, हमारा P चैनल मॉसफेट होता है। ये ऐसे है, अंदर की तरफ है तो P चैनल है, अगर बाहर की तरफ ऐसे रहेगा तो N चैनल मॉसफेट है। तो इस पे हमारा सोर्स पे 19 वोल्ट आएगा। और गेट एक स्विच की तरह काम करता है। तो गेट पे P चैनल मॉसफेट गेट पे 0 से लेके 9 वोल्ट के बीच में रहता है P चैनल का मॉसफेट। और इसमें देखते हैं ये हमारा ये देखिए वोल्टेज, यहाँ एक रजिस्टर होता हुआ, फिर यहाँ भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है, दूसरा रजिस्टर ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड। और बीच में से ये हमारा गेट से जुड़ा हुआ है, बीच से गेट से जुड़ा हुआ है। तो वोल्टेज यहीं से आउट होगा, यहाँ से आएगा। दोनों रजिस्टर के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज आउट करेगा और गेट पे जाएगा। तो कैसे हम निकालें, इन दोनों रजिस्टर को मिला के हमारा वोल्टेज डिवाइडर बनता है। अब वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम करता है, इनके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज आउटपुट करेगा। आउटपुट यहाँ आ जाएगा, ये बीच से आउटपुट देगा,
यहाँ तो आएगा तो 19 वोल्ट, लेकिन आउटपुट देगा कोई और, कुछ और वोल्टेज देगा। तो कैसे हम जानेंगे? ये हमारा एक फार्मूला होता है, ये हम गूगल खोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट रजिस्टर जो है 240 किलो ओम का है, और दूसरा रजिस्टर 47 किलो ओम का है। तो चलिए हम देखते हैं इसके फार्मूला क्या है हमारा, वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर। ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर, इसको सर्च करेंगे, ये हमारा पहला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। वोल्टेज कितना दे रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज हमारा क्या आ रहा है, 19 वोल्ट। डीसी का वोल्टेज है 19 वोल्ट। इनपुट तो 19 वोल्ट है, आउटपुट हम निकालना चाहते हैं, तो ये हम लिख दिए 19 वोल्ट। और पहला रजिस्टर है हमारा, पहला रजिस्टर 240 किलो ओम, ये लिख दिए 240 ओम के जगह किलो ओम। और दूसरा रजिस्टर 47 किलो ओम। अब इसको हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या है, 3.11 वोल्टेज। यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगा, 3.11 वोल्टेज रहेगा ये, जो कि हमारे पी चैनल मॉसफेट पे गेट पे कितना रहता है, 0 से 9 वोल्ट। ये हमारा अगर इतना वोल्टेज है तो ये पूर्ण रूप से 19 वोल्ट इधर पास कर जाएगा। ये 19 वोल्ट कंप्लीट। ये प्लस डीसी इन जो नाम है, जब इधर पास होगा इस आईसी के, तो नाम चेंज होकर एडी प्लस। 19 वोल्ट तो 19 वोल्ट है, लेकिन नाम चेंज हो गया है। अब आगे आया ये, बस आगे अब चलते हैं, इसको सर्च करेंगे कहाँ गया। ये जो हमारा एडी प्लस कहाँ गया, नीचे आया है, आइए हम नीचे देखते हैं। एडी प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे है, आया एडी प्लस। ये भी हमारा 19 वोल्ट ही होता है, जो कि वहाँ से 19 वोल्ट पास किया, गेट पे 3.11 वोल्टेज आया। और ये हमारा दूसरा मॉसफेट है, ये भी हमारा पी चैनल मॉसफेट है। ये अंदर की तरफ है, ऐसे अंदर की तरफ है। अगर ऐसे अंदर की तरफ है तो समझिए पी चैनल मॉसफेट है। तो पी चैनल के मॉसफेट के गेट पे क्या वोल्टेज रहेगा, 0 से लेके 9 वोल्ट। ये भी 19 वोल्ट मिलेगा और 19 वोल्ट पास भी करेगा। तो ये हमारा अब इस बार जो हमारा ड्रेन पर आया है, ये हमारा ड्रेन है, ये सोर्स है और ये गेट है, देख सकते हैं। यहाँ से वोल्टेज आया और यहाँ से ऐसे पास होकर 19 वोल्ट इधर पास हो गया। जब पास हो गया तो यहाँ से एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर मिलके यहाँ से गेट पे वोल्टेज देंगे। क्या वोल्टेज देंगे, 0 से लेके 9 वोल्ट। अब देखते हैं इसका फॉर एक रजिस्टर 100 किलो ओम, दूसरा 10 किलो ओम। 10 किलो में तो फिर हम वही फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ क्या 19 वोल्ट, दूसरा 100 किलो ओम, दूसरा 10 किलो ओम। क्या है 1.727 वोल्टेज। इसके गेट पे क्या आएगा, 1.7 वोल्टेज। इस तरह से वोल्टेज हमारा गेट पे आएगा। और यहाँ से पास होने के बाद एडी प्लस नाम चेंज होकर AD+2 SYS हो गया। वोल्टेज वही है 19 वोल्ट, बस नाम चेंज हो रहा है। अब ये हमारा एक रजिस्टर आया, इसको बोलते हैं CLR रजिस्टर, करंट सेंसिंग रजिस्टर इसको बोलते हैं, जो कि वोल्टेज को सेंस करके चार्जिंग आईसी पे देता है। ये हमारा चार्जिंग आईसी है, ये देख सकते हैं ACP, एडाप्टर करंट पॉजिटिव, एडाप्टर करंट नेगेटिव। यहाँ से DC बैट आउट के नाम से जब रजिस्टर, यहाँ से ये नाम चेंज होकर यहाँ इस रजिस्टर के इस पार रजिस्टर के ये DC बैट आउट के नाम से पूरे मदरबोर्ड में, पूरे लैपटॉप में 19 वोल्ट हमारा फैल जाएगा। और 19 वोल्ट फैलने के बाद हमारा उसका आगे का रिक्वायरमेंट होता है, वो आगे का वोल्टेज बनेगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे
इतना 2 मॉसफेट एक रजिस्टर मिलके हमारा बिन सेक्शन होता है। ये बिन सेक्शन, अगर बिन सेक्शन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके और भी वीडियो बना सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो। ये 2 मॉसफेट मिलके और एक रजिस्टर, ये हमारा एक सेक्शन हो गया। फिर अगला सेक्शन होता है हमारा चार्जिंग सेक्शन। अब चार्जिंग सेक्शन में देख सकते हैं ये इतना हमारा चार्जिंग सेक्शन होता है, सिर्फ चार्जिंग ऐसी है। और इसका पॉइंट कहाँ जाता रहता है वो भी हमें एक्सप्लेन करेंगे।